दोस्तों पुल एक ऐसी चीज है इस पर आमतौर पर आप खास ध्यान बिल्कुल नहीं देते। वे आपके लिए कहीं जाने का सिर्फ एक साधन होते हैं, लेकिन कुछ पुल इतने भयानक, ऊंचे और पैंट गीला करने वाले होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रस्सी के पुल से पतले कांच के तले क्रॉसिंग तक। दोस्तों अपना दिल थाम कर रखें, क्योंकि आज हम आपको दुनिया को सबसे डरावने पुलों के पार ले जाने वाले हैं। स्मैशिंग टाइम। जी हाँ, मुझे आपका नहीं पता, लेकिन मुझे ऊंचाई से बहुत ज्यादा डर लगता है। बस यही वो वजह है जिससे मैं कभी कांच के पुल पर चलने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे डर है कि मेरे साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। धत तेरेगी, ये तो आग के मुंह में हाथ डालने जैसा है। अरे यार, ये हेल्थ और सेफ्टी टेस्ट कैसे पास कर गई? सुनिए, ये चीन के हुबेई का ईस्ट ताइहेंग ग्लास वर्क है, और यहाँ खुशकिस्मती की बात यह है कि कांच सच में नहीं टूट रहा, बल्कि ये सिर्फ स्पेशल इफेक्ट का कमाल है बॉस। दरअसल ये पुल ऐसे इंफ्रारेड सेंसर से लैस है जो मूवमेंट का पता लगा सकते हैं, और जब ये किसी हलचल को महसूस करते हैं तो लाइट और साउंड इफेक्ट ट्रिगर होकर उन्हें ऐसे डरावने भ्रम में डालते हैं मानो जैसे पुल उनके वजन के भार के तले टूट रहा हो। इसलिए जाहिर है कि लोगों ने फिर इसका इस्तेमाल अपने दोस्तों के साथ प्रैंक करने और उसे वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए किया। ये भद्दा मजाक उस वक्त और ज्यादा भयानक बन जाता है जब आपको पता चलता है कि ये वॉकवे समुद्र तल से 3837 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, उससे भी ज्यादा ऊंचा है भाई। बस फिर कहता है, इसी खतरनाक वजह से इसे विवादों ने एकदम से घेर लिया। इनफैक्ट पूर्वी ताहांग के प्रशासन को तो एक आधिकारिक माफी तक मांगनी पड़ी। ये तो बनता था बॉस। मेरा मतलब है किसी को इतने घबराने से रोकने के लिए वो डर के मारे गलती से खुद को पुल के नीचे न गिरा दे। वहाँ क्या क्या सुविधाएं? कुछ भी नहीं। इस प्रांत के बाकी कांच के पुलों पर दुर्घटनाओं की खतरनाक सीरीज के बाद ईस्ट ताइहेंग ग्लास वॉक को 2019 में आखिरकार बंद कर दिया गया, और साथ ही इस जैसे बाकी 31 स्काई वॉक को भी। अच्छा हुआ, क्योंकि इसने तो सारी हदें ही पार कर दी थी भाई। दोस्तों अगर आप यकीनन एक कांच के पुल के बीच से स्मैश होकर नीचे गिरना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चैनल की वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए, तो भैया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। रोप डालोंग। रस्सी के पुल सच में बहुत ही डरावने होते हैं। सच में यार, मैं अपने जूनियर स्कूल के प्लेग्राउंड में एक रस्सी से गिरा था, जिससे मुझे आज भी रस्सियों से बनी चीजों पर भरोसा नहीं हो पाया। लेकिन जनाब, दुनिया में रस्सी का एक ऐसा पुल भी है जिसके सामने बाकी सभी चीजें मानो बच्चों खेल जैसी है। सच में पाकिस्तान के हुंजा के हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज को आज तक का सबसे भयानक और खतरनाक रोप ब्रिज माना जाता है। इसे देखकर वही समझ में आता है, ये मौत का सौदागर धुंधली बोरुट नदी से 100 फीट की ऊपर की ऊंचाई हाइट पर है, जैसे लटका हुआ है। और अगर आप गिर गए ना, तो फिर आपको नीचे के पानी से ऊपर वाला भी कोई नहीं बचा पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस जान के दुश्मन वाले पुल में थोड़ी तो सुरक्षा सावधानियां होंगी, है ना? आप गलत हैं, बल्कि इससे अनसिफ तो शायद ही कुछ होगा। इसे सिर्फ ऊबड़ खाबड़ ढंग से रस्सी से बंधी हुई लकड़ी की तख्तियों से बनाया गया है। बस एक फिसलन और आप नीचे बहते हुए पानी में गोते खा रहे होंगे। इनफैक्ट भले ही आपने 100% सावधानी से इस पर कदम रखा हो, लेकिन आप फिर भी उड़ सकते हैं। और दुख की बात यह कि स्थानीय लोगों के अनुसार कम से कम 10 गरीब लोगों के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। और हाँ, तेज बर्फीली हवाएं पूरे साल इसकी भयानक लचीली कमर को आगे पीछे लाती रहती हैं। अगर इससे दूरी बनाने के लिए आपको और सबूतों की जरूरत है, तो बस आप जरा उस पुल को देखें जो उसके बगल में पूरी तरह से टूट चुका है। क्या कहें यार, उस पर किसी को नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरी तरह से पस्त है। लेकिन अविश्वसनीय रूप से हर साल बहुत से बेलगाम पर्यटक खतरे के स्पष्ट संकेतों का अनदेखा करते हुए इस पर अपनी डेयरिंग और किस्मत को आजमाते हैं बॉस। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए एक खेल कम और खतरनाक आवश्यकता ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि लोग इतना ज्यादा जिगरा लाते कहां से। सड़ती हुई सड़क। आपको याद है शुरू में मैंने कहा था कि इनमें से कुछ पुल ऐसे नजर आते हैं जैसे उन्हें लीगली मौजूद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, रूस का ये भूतिया क्वांडिनिस्की ब्रिज उनमें से एक ही है। कुछ लोगों द्वारा इसे दुनिया का सबसे खतरनाक पुल कहा जाता है। इसमें ना तो कोई रेलिंग है, ना ही कोई ग्रिप, और तो और ड्राइवरों को सीधे नीचे बर्फ के ठंडे पानी में गिरने से रोकने के लिए कोई सुरक्षा सुविधाएं भी नहीं है। यार हद तरीके। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे एक ब्रिज के रूप में कभी बनाया ही नहीं गया, कम से कम कारों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। 1982 में बने इस पुल को दरअसल ओरिजिनली एक रेलवे सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था। इसकी वजह समझ गए होंगे, कंस्ट्रक्शन के खराब मेथड्स। लेकिन इसे पूरी तरह से बंद करने के बजाय एक बेतुके फैसले में अधिकारियों ने इसे बेवकूफ डेयरडेविल्स के लिए एक रिवर क्रॉसिंग बना डाला। अगर आप भी इस डेथ ट्रैप को पार करने या बहादुरी या बेवकूफी वाला भूत सवार करने का सोच रहे हैं, तो सुनिए, इसमें मार्जिन ऑफ एरर बिल्कुल नहीं है। ये मुश्किल से 6 फीट चौड़ा है, जिसमें मुश्किल से सिर्फ एक ही कार फिट आ सकती है। और रख रखाव की कमी का मतलब है जिस मेटल और लकड़ी को बनाया गया है वो अब भी सड़ रही है, जिससे आप आइस और स्नो लगातार इसको फिसलन वाली स्थिति में डाल देती है। जबकि हमें ज्यादातर इतने विश्वासघाती ब्रिज पर जाने की भूल कभी नहीं करेंगे। पर यह पता चला है कि यहाँ कुछ बेवकूफ लोग हैं जिसे आजमाने का रिस्क लेते हैं। भाई, कुछ पागल लोगों ने तो फेसबुक पर अपना खुद का ग्रुप भी बनाया हुआ है, जहाँ वे बेखौफ होकर पुल को पार करते हुए चैट और वीडियो का आदान प्रदान कर सकते हैं। वाह भाई, उनकी मर्जी भैया, जो भी उनको करना हो, लेकिन मैं तो उस ग्रुप का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहूंगा।
ग्लास जाइंट। मित्रों, अभी के क्विज टाइम है। बताओ एक निहायती ऊंचे स्टोन ब्रिज पर चलने से ज्यादा डरावना क्या है? सही पकड़े हैं, एक कांच के तले वाले पुल पर चलना। तो मेरे मित्रों, पेश है वियतनाम के सोन ला प्रांत का बाख लॉन्ग ग्लास ब्रिज। ये नीचे की चट्टानी जमीन से लगभग 500 फीट ऊपर है और इसकी 2073 फीट की इस विशाल लंबाई में अगर कुछ गलत हुआ है तो आपके पास अपनी जान को बचाने का कोई मौका नहीं होगा। एक तंग पैदल मार्ग जंगल के एक्सपेंशन में फैला हुआ है, फिर पहाड़ों के चारों ओर हवाएं चलती हैं जो नीचे के डरावने ड्रॉप का दिल दहला देने वाला दृश्य प्रस्तुत करती हैं। तो फिर लोगों को इतना यकीन कैसे हो सकता है कि ये टूटकर उन्हें नीचे मरने नहीं भेजेगा? सुनिए, इस ब्रिज के फ्लोर के लिए खास तरह के टेम्पर्ड ग्लास पैनल का इस्तेमाल किया गया है। ये आम ग्लास की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत होता है और इनमें एक्स्ट्रा रीइंफोर्समेंट के लिए ग्लास पैन में विनाइल की कई परतों को जोड़ा गया है। ये शानदार तकनीक इस कांच को साइक्लोन और हरिकेन का सामना करने में मदद करती है, जिसका मतलब है कि ये पुल एक बार में 450 लोगों को सेफली होल्ड कर सकता है। लेकिन फिर भी ये इससे कम डरावना बिल्कुल नहीं बनाता। क्या होगा अगर कोई 451वां इंसान गलती से उस पर पैर रख दे? क्या इससे सब कुछ बिखर नहीं जाएगा? और अगर बारिश हुई तो क्या ये पैदल रास्ता विश्वासघाती रूप से फिसलन भरा नहीं हो जाएगा? हाँ भाई, मेरे लिए तो असली चूक इस हॉरर शो पर कदम रखना होगा मेरे भाई। मेडागास्कर खतरा। दोस्तों, सच कहूं तो कोई पुल चाहे कितना भी खतरनाक दिखता हो, लेकिन अगर उसे मार्शमेलो और फेरी डस्ट के ढेर पर बनाया गया है तो आप ये बिल्कुल डरावना समझ सकते हैं। लेकिन भैया, ये बात पक्की है कि मार्शमेलोज और फेरी डस्ट का मेडागास्कर में तसिंगी डे बेमाराहा नेशनल पार्क में इस रोप ब्रिज से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, बल्कि इसके नीचे तो बड़े पैमाने पर बस नुकीली चट्टानों का जमावड़ा है। ये मनमोहक चूना पत्थर की संरचनाएं सैकड़ों सालों के मानसून की बारिश, हवा और बाढ़ से चट्टान को पीटने और तराशने से बनी है। इसके चलते इसके एलियन जैसे लैंडस्केप ने इसे दुनिया भर के साहसी लोगों के लिए पसंदीदा जगह बना दिया। हालांकि इसकी लोकप्रियता का इसके खतरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अगर आपको भी वहां जाने की चुल्ल मची है ना, तो आपको इसकी थरथराती हुई लकड़ी की सेफ्टी रोप से सुरक्षित रूप से बंदकर इसे पार करने की इजाजत मिलेगी। तो दोस्तों, जो रेलिंग का हाल देख रहे हैं ना, मुझे लगता है कि एकदम सही तरीका है। हाँ, बस मैं ये सच में यहाँ से फिसल कर नीचे चाकू की धार वाले तेज स्पाइक से बिल्कुल नहीं टकराना चाहूंगा। और फिर भी दर्जनों लोग हर दिन सुरक्षित रूप से दिलकश नजारों के मजे लेते हुए इन पुलों को पार करते रहते हैं। इसलिए अगर आप काफी बहादुर हैं तो ये जर्नी आपके लिए इन बेतुकी नुकीली चट्टानों जैसी बिल्कुल भी पॉइंटलेस नहीं होगी मेरे भाई। खतरनाक रास्ते पर चलना। दोस्तों, वॉकिंग द प्लैक एक ऐसी चीज है जिसे मैं आमतौर पर समुद्री लुटेरों और उनके लाचार पीड़ितों के साथ ही जोड़ता हूँ। लेकिन ये पता चला है कि घाना में लोग प्लैक्स पर चलना खासा पसंद करते हैं, वो भी इतना ज्यादा कि वो ऐसा करने के लिए पे भी करते हैं। मतलब कि काइंड ऑफ, क्या कहूँ, ये उन कई वायर रोप ब्रिज में से एक है जो कि काकुम नेशनल पार्क में जमीन से लगभग 130 फीट ऊपर पेड़ों के बीच अनिश्चित रूप से लटका हुआ है। इसे पार करने के लिए आपको इस प्लैक पर इतनी तंग जगह पर चलना होगा कि भाई आपको एक पैर सीधे दूसरे के सामने रखना होगा। ये डरावना प्लैक ब्रिज ऐसे 7 पुल वाले नेटवर्क का हिस्सा जो कि 1000 फीट से ज्यादा पैदल मार्ग तक फैला हुआ है, जिससे किसी भी बहादुर इंसान को इस सुंदर पार्क का सच में वंस इन अ लाइफ टाइम व्यू देखने को मिलेगा। मैंने बहादुर इंसान सोच समझ कर कहा है, क्योंकि अगर इस चक्कर लाने वाली ऊंचाई से आपका दिल नहीं कपकपाए तो शायद ये फैक्ट है कि जब भी आप इस पर कदम रखते हैं तो ये पुल बेलगाम होकर हिलते हैं। इससे कांप जाएंगे। हालांकि जितना भी डरावना दिखता हो लगता हो, पर भैया ये निहायती सेफ है। रस्सी या वाइन से बने हुए के बजाय ये पुल असल में एल्यूमिनियम से बने हुए हैं, इसलिए वे बिना टूटे बहुत से लोगों को होल्ड करने के लिए भी काफी मजबूत हैं। टूर गाइड को इन पर इतना भरोसा होता है कि वे ग्रुप का नेतृत्व करने से पहले इस पर कूदने के लिए भी चले जाते हैं। हे भगवान, मैं तो ऐसे टूर गाइड से दूरी बनाकर रखना पसंद करूंगा। स्नो गो। लोग कहते हैं सबसे बड़ा डर अननोन का होता है। मैं कहता हूँ कि बकवास बेतुका है, क्योंकि असल में उस अनहोनी का डर सबसे बड़ा है जब आप एक विश्वासघाती पर्वत के टॉप पर एक नैरो सस्पेंशन पुल पर खड़े होते हैं। जी हाँ, समुद्र तल से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर। यह टिटुलेस क्लिफ वॉक यूरोप का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। ये स्विस एल्प्स में एक रोंगटे खड़े करने वाले ग्लेशियर के ऊपर लटका हुआ, और इसमें जानलेवा बर्फीले तूफान कभी भी अपना धावा बोल देते हैं। तेज हवाओं का घर बनने के साथ साथ ये विजिबिलिटी को भी इतना खराब कर देते हैं कि आपको शायद ही पता चल पाए कि आपके 2 फीट आगे क्या है। भगवान, लेकिन अगर वहां के हालात सच्ची में इतने खराब है तो जनाब ये बताओ कि इसे इस जगह बनाया कैसे गया था। जी हाँ, यह आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके हर हिस्से को या तो केबल कार पर पहाड़ से ऊपर पहुंचाया गया था या फिर हेलीकॉप्टर से। एक बार वहां ऊपर सामान पहुंचने पर बिल्डरों को फ्रीजिंग कंडीशंस में काम करना पड़ता था। वो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहते थे। जब भी खराब मौसम के आसार दिखते थे तो उन्हें मजबूरी में काम रोकना पड़ता था। मतलब कि ये एडवेंचर से भरा हुआ काम था और ये सस्ता भी नहीं था। इस पर सरकार को $1 मिलियन से ज्यादा खर्च करना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि खतरनाक देखने के बावजूद मेटल की संरचना को 120 मील प्रति घंटे की तेज हवा और 500 टन बर्फबारी का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। इस पर लगभग 100 हाथियों के ऊपर नीचे कूदने जैसा है। इनफैक्ट इसे बनाने वाले इंजीनियर ये दावा करते हैं कि इतना मजबूत है कि अगले 1000 सालों तक यहीं लटका रहेगा। यह हवा का तो पता नहीं, पर इस फैक्ट ने जरूर मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी है।
रोलर कोस्टर राइड। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह खतरों खिलाड़ी हैं तो शायद आपको भी एक अच्छे रोलर कोस्टर से प्यार जरूर होगा, लेकिन क्या आप इस गाड़ी को चलाना पसंद करेंगे? ये जापान का एशिमा ओहाशी ब्रिज है और जनाब, ये एक फंक्शनल सड़क की तुलना में एक थ्रिल राइड से ज्यादा नजर आता है। हालांकि चिंताजनक रूप से सुरक्षित दिखने के बावजूद ये तीखी ढलान असल में एक ऐसा सेफ्टी फीचर है जो बड़े बड़े व्यापारिक जहाजों को इसके नीचे वाली झील से बिना किसी खतरे के गुजरने की अनुमति देता है, लेकिन ऊपर की कारों के लिए ये काफी डरावना बन जाता है। उस शार्प राइज के साथ वो स्पीडी डाउन हिल डैश या तो मात्सु या फिर सके मिनाटो की ओर जाता है। ये इन दो शहरों को जोड़ता है और दोस्तों, ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि एक स्पीडी डैश है ये, है ना? हालांकि अगर आप साइड से इस पर एक नजर डालें तो आप देखेंगे कि उतनी भी खड़ी चढ़ाई नहीं है बॉस। ये क्या? जी हाँ, असल में ये एक मिडिल की तरफ वाला रिलेटिवली ग्रेजुअल इंक्लाइन है, लेकिन क्योंकि वे सड़क से 1 मील लंबी है तो सामने से देखने पर ये वर्टिकली नजर आती है। तेरी की खैर, जो भी हो, पर मैं तो एक समझदार इंसान की तरह फिर भी ये डबल चेक करूंगा कि मेरा हेड ब्रेक ठीक से काम कर रहा है या नहीं। फिश एंड फियर। तो अभी तक हमने पहले से रस्सी कुछ पुल देख ली है, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है जो कि सच में हैंगिंग बाय अ थ्रेड कहावत को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाता है। तो दोस्तों, स्वागत करो आइलैंड के कैरिक ए रेड रोप ब्रिज का। हालांकि इसे इस एंगल से देखने पर तो ये पुल ज्यादा और उसके नाम पर धब्बा नजर आता है। ये नीचे की चट्टानी खाई से लगभग 100 फीट ऊपर लटका हुआ और भाई यहाँ एक फिसलन का मतलब है टाटा गुड बाय 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 रेस्ट इन पीस। इसे पहली बार 1755 में स्थानीय मछुआरों के लिए पड़ोसी कैरिक ए रेड द्वारा द्वीप तक पहुंचने के लिए साधन के रूप में बनाया गया। हालांकि सुरक्षा उनकी टॉप प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन उस वक्त ये अभी से भी ज्यादा डरावना था। पकड़ने के लिए बस एक रस्सी और वॉकवे में बड़े और खुले गैप्स के साथ ये पुल कम और टाइट रूप का डबल एक्सल साइज ज्यादा लगता था। शुक्र है कि तब से इसमें कई बार सुधार किया गया, इसलिए आज का पुल काफी ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन फिर भी 100% सेफ नहीं है। इसमें आपको फिसलन और मछलियों के साथ सोने से रोकने के लिए बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं और यहाँ तक कि अगर आप इसे एक पीस में पार कर लेते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि आपका वापसी की यात्रा करने का हाल बचाओ। भाई, कुछ पर्यटक इस अनुभव से इतने हिल गए थे कि उन्हें इस द्वीप से वापस ले जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करना पड़ा। हाँ, मुझे देखते ही नीचे घबराहट होने लगती है। भाई, जल्दी से आगे बढ़ो। लाइव स्टॉक लेन। जी, माना कि आपको और मुझे एक खड़े 440 फीट ऊंचे पुल जिसमें आपको गुमनामी से डूबने के लिए बचाने के लिए रस्सी के अलावा कुछ भी नहीं हो, उसको पार करने का आइडिया डरावना लग सकता है। हालांकि इन गधों और गायों में हमारे ऐसे डर बिल्कुल नहीं नजर आते। नेपाल के घासा में चरवाहे हर समय अपने मवेशियों को ऐसे ही पुल पर झुलाते फिरते रहते हैं। घासा के इस सटीक नाम वाले हैंगिंग ब्रिज का मौत को छकाने वाला वो रास्ता मेरी बूढ़ी दादी का भार झेलने काबिल नहीं लगता। जानवरों की पूरी झुंड को तो रहने दो, और तो और इसके बनावट को वो उल्टी लाने वाला एंगल मामले को और बिगाड़ देता है। ये इसे चलने का पुल कम और बच्चों की बोरिंग स्लाइड जैसा ज्यादा बनाता है। और जरा उस ड्रॉप को तो देखो यार। लेकिन सौभाग्य से ये पुल खट से दूसरी तरफ जाने का एकमात्र रास्ता नहीं है, इसलिए अगर आप कभी घासा में गए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये बस इसलिए बनाया गया था ताकि जानवरों को असली सड़कों पर भीड़ भाड़ पैदा किए बिना ही पार पहुंचा जा सके। बस सच कहूं तो ये मुझे बिल्कुल भी सेंसिबल नहीं समाधान लगता, ना तो जानवरों के लिए और ना ही चरवाहों के लिए। उन्होंने किसी ने इसकी शिकायत भी नहीं की, तो भैया वो जाने और फिर उनका काम जाने, मुझे क्या, है ना? माइंड बेंडर। चलो एक और खेल खेलते हैं। अपनी आंखें बंद करके अपने आज तक के देखे गए सबसे अजीब, सबसे एड्रेनालाइन बढ़ाने वाले पुल की कल्पना करो। अच्छा, अब अपनी आंखें खोलो। मैं शर्त लगाता हूँ आपने जो भी कल्पना की थी वो चीन के ताइजोहो झेजियांग के इस रुई ब्रिज जितना इंसिन तो बिल्कुल नहीं था, है ना? हमारे द्वारा देखे गए कई पुलों के उलट ये खास तौर से डरावना होने के लिए ही डिजाइन किया गया है। दिलों को झकझोर देने वाली संरचना एक विशाल खट से 460 फीट ऊपर लटक रही है और इसमें 3 घुमावदार प्लेटफॉर्म है। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं है कि इंजीनियरिंग के इस पागलपन भरे करतब ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी। ये डिजाइन इतना असंभव लग रहा था कि लोगों को यकीन हो गया कि ये नकली नहीं है बॉस। लेकिन रुको जरा, ठहरो, क्योंकि ये असल में मौजूद है। हालांकि इसके वास्तुकार हे यून चांग इसके निर्माण के रहस्यों को अपने होठों को सिलकर सबसे मजबूती से छुपाए हुए हैं, तो कोई भी नहीं जानता कि इसे असल में बनाया कैसे गया था। ये थोड़ा चिंताजनक है जब आप देखते हैं कि ये हर दिन हजारों लोग इसको पार करते हैं। और तो और भाई, ये देखते हुए कि कितना ऊंचा है तो जनाब वहाँ के हालात तो सुपर विंडी होते होंगे। पर जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक यहाँ कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन जरा देखिए वे रेलिंग कितनी छोटी है। मैं इस भूल भुलैया का जोखिम बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। बड़ा डरावना मैक। इस वीडियो में अगला नंबर मिशिगन के बिग मैक का है जिसका वजन 1 मिलियन टन से ज्यादा है। तो दोस्तों फिर से तैयार हो जाइए रॉयल रंबल के लिए। आई एम सॉरी, क्या है कि आजकल मुझ पर बॉक्सिंग कुछ ज्यादा ही भूत सवार हो गया। माना कि ये विशाल मैकेनिक सस्पेंशन ब्रिज कोई पंच नहीं मार सकता, लेकिन ये फ्लॉयड मेवेदर के रिंग में होने की तुलना में ज्यादा डरावना बॉस। एक पोस्ट एपोकलिप्स ज़ॉम्बी की फिल्म का एक हिस्सा दिखने के साथ ही 5 मील की लंबी संरचना खतरनाक रूप से हवा में हिलती है जब आप इसे पार करते हैं। झूलने के लिए बना हुआ है। हालांकि ये माना जाता है कि अपने लचीले
डिजाइन के कारण ही बिग मैक 150 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को सह सकता है। हालांकि इस ओवरसी सड़क को ध्यान में रखते हुए जो एक तरफ से 35 फीट तक झूल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मोटर चालकों को इसे पार करना खासा डरावना काम होता है, खासतौर पर गैलोपिंग गर्टी के साथ जो हुआ उसके बाद। क्या कहा, गर्टी? जी हाँ, दरअसल गैलोपिंग गर्टी वाशिंगटन का एक ऐसा ही सस्पेंशन पुल था जिसका निकनेम हवा में डरावने ढंग से ऊपर और नीचे झूलने के कारण रखा गया था। जुलाई 1940 में इसके भव्य उद्घाटन के ठीक 4 महीने के बाद शहर में एक विशाल तूफान आया जो उस पुल पर 42 मील प्रति घंटे की हवा से वार कर रहा था। माना कि इसकी तंग सड़क ने इसे बेहद लचीला बना दिया था, लेकिन इसे हवा की टर्बुलेंस को ठीक से एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं बनाया गया था, इसलिए ये अपने आप में हिंसक रूप से मुड़ने लगा और फिर आखिरकार ढह गया। लेकिन सौभाग्य से हम अब पुल निर्माण के बारे में बहुत कुछ नया जानते हैं और मैकेनिक ब्रिज एक तरफ से दूसरी तरफ झूलने की प्रवृत्ति के बावजूद एकदम सुरक्षित है। फिर भी अगर हवाएं 65 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं तो उसे बंद करना पड़ता है, बस एहतियात के तौर पर। भाई कुछ वाहन चालक इसे पार करने में इतना घबरा जाते हैं कि थोड़े पैसे लेकर मैकेनिक ब्रिज अथॉरिटी आपके वाहन को ड्राइव करके आगे पहुंचा सकती है। मुझे लगता है कि उन ड्राइवर्स की हवा से टकराने में हवा टाइट हो जाती होगी, है ना। घिसने वाले रेशे आज के वक्त में आमतौर पर पुल टफ स्टफ से बनाए जाते हैं, लेकिन पेरू में एक खाई के ऊपर एक ऐसा भी पुल है जिसे सिर्फ और सिर्फ घास और पेड़ के तने से बुना गया है। और अगर आपको लगता है कि ये अजीब किस्सा है तो आप सही होंगे। इनफैक्ट बुने हुए घास के रेशे इतनी आसानी से उखड़ जाते हैं कि पुल को हर 1 या 2 साल में फिर से बनाना पड़ता है। अरे भाई, केस वाचाका पुल अपुरिमैक नदी से 30 फीट ऊपर लटका हुआ है और ये इंकन सस्पेंशन ब्रिज का आखिरी बचा हुआ सस्पेंशन पुल है। ये पुल लगभग 5 शताब्दियों पहले इंकान साम्राज्य के समय में लोकप्रिय था और इस समय इसकी संख्या लगभग 200 से ज्यादा थी। हालांकि इन बीते सालों में उनमें से ज्यादा बर्बाद हो चुके हैं और उन्हें ज्यादा मजबूत और आधुनिक पुलों के साथ बदल दिया गया। पर हाँ, निश्चित रूप से इस वाले को छोड़कर हर जून में स्थानीय इंडियन समूहों के सदस्य क्यूस वाचाका पुल का पुनर्निर्माण करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। ऐसा करने के लिए वे सूखी घास के अनगिनत ब्लेडों को लंबी रस्सी जैसे केबल्स में बुनते हैं। ये उनके पूर्वजों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सदियों पुरानी विधि है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 3 दिन लगते हैं और करीब 1000 लोग और आते हैं और वो खाने, संगीत और नृत्य के साथ इसका जश्न मनाते हैं। जी हाँ, आमतौर पर मुझे त्योहार पसंद है, लेकिन इस वाले में शामिल होने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। संदिग्ध चौराहा। अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान का हुसैनी ब्रिज खराब था तो बॉस, आपने अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इसके पास का ही आलम ब्रिज इतना खतरनाक है कि हर तरफ पुलिस तैनात है ताकि ये सुनिश्चित किया सके कि कोई भी भारी चीज को पार करने की कोशिश न करे। लगभग 1000 फीट की लंबाई वाला ये पुल गिलगिट बाल्टिस्तान प्रांत में सबसे लंबे पुलों में से एक है जिसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर बस वो सुरक्षित होते तो बिल्कुल भी नहीं है। इस अस्थिर संरचना को मूल रूप से 1978 में बनाया गया था ताकि गिलगित नदी को पार करने के लिए क्षेत्र में यातायात को थोड़ी मदद मिल सके। इसलिए आयरन रॉड्स और लकड़ी के तख्ते छोटे वाहनों के वजन को झेलने के लिए काफी माने जाते थे। हालांकि 2014 तक स्थानीय आबादी 3 लाख लोगों से ज्यादा तक बढ़ गई और सभी अतिरिक्त ट्रैफिक के तहत इसको कमजोर डिजाइन ने स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। ये उस समय सामने आया जब पुल का एक हिस्सा भारी भरकम ट्रक के ऊपर से गुजरने की कोशिश करने के बाद में ढह गया। शुक्र है कि अंदर के 2 आदमी फंसे हुए वाहन से कूदने में कामयाब रहे और अपनी जान बचाकर पुल की दूसरी तरफ भाग गए, लेकिन मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो दौड़ कितनी भयानक रही होगी। मौत के इस खेल के बावजूद क्षेत्र के अधिकारियों ने अभी भी पुल को एक मजबूत और ठोस ऑप्शन के साथ नहीं बदला। इसके बजाय उन्होंने इसकी पुरानी संरचना को मरम्मत करने का विकल्प चुना। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत खराब है। लंबी दौड़। अगर आप भी मेरे जैसे एक नर्वस ड्राइवर हैं तो आपके लिए भी एक आम पुल पर गाड़ी चलाना बहुत ही डरावना साबित होता होगा। तो ये वाला जो है ना, लगभग 17 मील लंबा और खाली समुद्र के विशाल विस्तार में फैला हुआ है। ये मेरे सबसे बड़े सपने जैसा यार। ये पूर्वी चीन का जियाओझू बे ब्रिज है। ये दुनिया के सबसे लंबे समुद्री पुलों में से एक है। धुंध के दिनों में अशुभ पानी की धुंध इस लंबी सड़क को पूरी तरह से घेर लेती है। इसके चारों ओर ट्रैवल करना ऐसा लगता है जैसे मानो आप किसी साइलेंट हिल की ओर जा रहे हो, ना कि किंग दाओ हुआंग दाओ में, वो 2 जिले जिन्हें यह असल में जोड़ता है। आप सोच रहे होंगे कि कम ऑन, इतना भी डरावना नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि काली अंधेरी रात है और आप कहीं से गाड़ी से वापस आ रहे हैं। क्या आप स्टील और कंक्रीट के इस भूत या पानी से भरे विस्तार में 20 मिनट की एकांत यात्रा करना चाहेंगे? ये तो खौफनाक भूत के मुंह से चिपकने के लिए एकदम सही जगह लगती है। और हालांकि पुल अब सुरक्षित माना जाता है, लेकिन यह हमेशा से ऐसा नहीं था। 2011 में जब ये पहली बार खुला तो इसमें अधूरे क्रैश बैरियर, गायब रोशनी और गार्ड रेलिंग पर ढीले नट की खबरें थी। सच में यह किस्सा आप में ज्यादा आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है ना? मुझे लगता है कि मैं तो ट्रेन में ठीक हूँ भाई। स्काई हाई टेरर। दोस्तों, एक थीम पार्क आपके डर पर विजय पाने का एक शानदार तरीका है, लेकिन अगर वहां कुछ गलत हो जाए तो उनका प्रभाव बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है। बॉस, चीनी थीम पार्क वॉन्शिंग ऑर्डोविशियान के पास डेयरडेविल्स को जमीन से लगभग 500 फीट ऊपर मौजूद तख्तों की एक सीरीज में कूदने के लिए आमंत्रित करने का लोकप्रिय आकर्षण था। आमतौर पर वहां कोई वास्तविक खतरा नहीं होता है क्योंकि आप एक हारने से बंधे होते हैं, लेकिन 2018 में एक विजिटर को अपने जीवन का सबसे बुरा झटका लगा था।
जी हाँ, उसका पट्टा फिसल कर खुल गया। सौभाग्य से ये तब हुआ जब उसने पहले ही चुनौती पूरी कर ली थी, लेकिन यार बस कुछ ही सेकंड पहले यह होता तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। इस घटना के बाद अधिकारियों ने इस अट्रैक्शन को बंद करने का आदेश दिया और आप समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हो सकता है कि मैं इस शीशे के तले वाले पुल को आजमाने के लिए खुद को तैयार कर पाऊँ। ये एक खड़ी चट्टान के किनारे 230 फीट की दूरी पर है और आप नीचे लगभग 390 फीट के जंगल को भी देख सकते हैं। मैंने अब अपना इरादा बदल दिया भाई, मैं नहीं जाऊंगा। क्या आप यहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। क्लिफ क्लिंगर। जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि चीनी लोग दिलो जान से अपने कांच के तल वाले पुलों से प्यार करते हैं और जाहिर तौर पर ये जितनी पैंट गीली करने वाला हो ये उन्हें उतना ज्यादा पसंद आता है। तो तियानमेन पर्वत में चीन के कोलिंग ड्रैगन क्लिफ स्काईवॉक की डाई हार्ड लोकप्रियता को सही से एक्सप्लेन करता है। ये बोल्ड प्रोजेक्ट लगभग 1 मील ऊंचा बनाया गया और ये सांस से रोकने वाली चीज लगभग वर्टिकल पहाड़ों में से एक के किनारों के चारों ओर बनी हुई है। टॉप पर जाने के लिए आपको साइड में बिना अपनी उल्टियां फेंकने की कोशिश करते हुए 99 हेयर पिन मोड़ों को पार करना होगा। आश्चर्यजनक रूप से 2011 में खुलने के बाद से 20 मिलियन से भी ज्यादा दिलदार विजिटर्स ने ऐसा किया है। पहले ये लकड़ी से बनाया गया था, लेकिन डेवलपर्स ने स्पष्ट रूप से सोचा कि यह खासा डरावना बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए उन्होंने पूरे घुमावदार रास्ते को ट्रांसपेरेंट कांच के पैनल से बदल दिया। हाँ, उन्होंने ऐसा किया। कंक्रीट सपोर्ट के साथ रीइंफोर्स्ड करने के बावजूद टूट फूट के कारण इस वॉकवे के 43 टुकड़ों को पहले ही बदलना पड़ा है। बहुत सही। अगर आपको लगता है कि इस पर घूमने से डरने के लिए ये वजह काफी नहीं है, तो मैं सच कहूँ तो मुझे उन रेलिंग्स की बनावट में बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मेरा मतलब कि वो इतने छोटे हैं कि अगर आप उनके ऊपर आसानी से गिरे ना तो भैया फिर तो भूल जाइए। कोलिंग ड्रैगन को तो भूल जाओ, अगर मैं यहाँ किसी तरह वहां ऊपर पहुंचा ना तो मैं तो भैया रिकॉइलिंग रैबिट की तरह हो जाऊंगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बताओ आपको कौन सा पुल सबसे ज्यादा डरावना लगा? कमेंट सेक्शन में आकर अपना जवाब हमें जरूर दें और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।